पंचकुला में वार्डबंदी को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने स्वागत किया है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधन करते हुए पत्रकारों से बातचीत की और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये फैसला लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है और आम जनता की जीत हुई है। और क्या कुछ कहा कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने इस मामले पर, बताते हैं आपको इस खबर में। पंचकुला में वार्डबंदी को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये निर्णय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है और इसे आम जनता को न्याय मिला है। चंद्रमोहन ने इस मुद्दे पर उनके साथ संघर्ष करने वाले सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पूरी लड़ाई में पार्षदों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही, जिनके सहयोग और लगातार प्रयासों के चलते ये मामला न्यायालय तक पहुंचा और अंततः सच्चाई सामने आई। उन्होंने बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर पंचकुला प्रशासन ने जल्दबाजी में प्रदेश में सबसे पहले वार्डबंदी तैयार कर दी थी। कांग्रेस नेताओं ने प्रारंभिक स्तर पर ही इस प्रक्रिया की आपत्ति दर्ज करवाई थी, लेकिन प्रशासन ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए वार्डबंदी का अंतिम प्रकाशन कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा को भी शिकायत भेजी, लेकिन वहां भी उनकी बात नहीं सुनी गई। विधायक ने आगे कहा कि वार्डबंदी के दौरान अनुसूचित जाति वार्डों की संख्या में कमी को लेकर भी कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसके साथ ही वार्ड आरक्षण के लिए ड्रॉ की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए थे। बावजूद इसके प्रशासन ने सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अपनी प्रक्रिया को सही ठहरा दिया। चंद्रमोहन ने आरोप लगाया कि वार्डबंदी और आरक्षण प्रक्रिया में नगर निगम पंचकुला, शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा पंचकुला के उपायुक्त डीसी शामिल थे। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन सभी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला न केवल पंचकुला बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे होने वाली चुनावी प्रक्रियाएं पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप होंगी, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को विजय बंसल, सलीम दबकोरी, संदीप सोही, नवीन बंसल, उषा रानी, राम प्रसाद गौतम प्रसाद, अरुण माद्रा आदि नेताओं ने संबोधित किया। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, पत्रकार और छायाकार साथियों का। मैं माननीय हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत हिस्टोरिकल फैसला है ये। और साथ में मैं हमारे जितने भी एमसी हैं कांग्रेस के, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, इनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। पटवालिया जी का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने एक केस लड़ा, लिखा हुआ है, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस केस को लड़ा। वो इस बात के बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही दलित विरोधी रही है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हुआ हाल ही में, या ये जो वार्डबंदी हुई, इसमें 80 वार्ड 4 से घटा के इन्होंने 3 कर दिए। बेसिकली चुनाव कराने से घबराती है बीजेपी। इनको मालूम था हम ऐसा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाएगी, इनको और टाइम मिल जाएगा। बिल्ली के भाग्य का छींका टूट गया, ये लगा लो कि इनको थोड़े टाइम के लिए संजीवनी मिल गई। लेकिन जनता मन बना चुकी है, इनका बिल्कुल सफाया होने वाला है। कॉरपोरेशन के चुनाव में ये कन्फर्म है। अभी 160 करोड़ का जो घोटाला हुआ, भाई आपके पास नाम है तो उनको उजागर कीजिए। हमारी नज़र में अभी 3-4 नाम आए हैं, लेकिन हमें बिना प्रूफ में किसी का नाम नहीं लूंगा। पूर्व में एक विधायक रहे, पूर्व के कुछ 2 एमसी 3-4 एमसी हैं, उनका नाम भी है, लेकिन बाय नेम मैं अभी नहीं बोलूंगा। मेरे पास 1-2 दिन में रिकॉर्ड आएगा, फिर हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि हिम्मत दिखाए और जो पुरानी वार्डबंदी है उसी को लेकर चुनाव करवाएं। घबराने की और भागने की क्या जरूरत है इसके अंदर। जब हम चाह रहे हैं अपोजिशन में, उनकी जो सरकार है उनको चाहिए कि तुरंत प्रभाव से चुनाव कराएं। और जनता को जो डिफिकल्टी आ रही है बिना एमसी के, हर वार्ड का एमसी के बाद
तरह तरह के काम के लिए जरूरत पड़ती है जनता को। जनता को क्यों तंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जिसको लोग चाहेंगे चुन लेंगे। ये बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला हुआ है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो अगरवा धाम है इसका नाम सरकार से मैं आग्रह करूँगा श्री अगरवा धाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसका नाम जरूर श्री अगरवा धाम